41 साल से अनाज का एक दाना नहीं खाया, एक शब्द नहीं बोले, हमेशा खामोश रहे, मुंह खोला तो सिर्फ चाय पीने के लिए, और फिर मौन, जो बोलना हो लिख दिया, जो कहना हो कागज पर उकेर दिया, और नोट्स ऐसे लिखे कि बच्चे पढ़कर IAS PCS बन गए। ये कहानी किसी यूपीएससी के मोटिवेशन टीचर की नहीं, बल्कि एक बाबा की है, जो प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षण बने हुए हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं ABP लाइव। चित्रकूट धाम से आए बाबा का नाम ही दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी। कोई इन्हें चाय वाले बाबा कहता है तो कोई मौनी बाबा। किसी के लिए ये यूपीएससी वाले बाबा हैं तो किसी के लिए हठयोग वाले बाबा। कोई आम आदमी जितनी तेजी से बोलकर किसी सवाल का जवाब दे सकता है, उतनी ही तेजी से ये कागज पर लिखकर सवालों के जवाब दे देते हैं। मोबाइल पर टाइप करने की स्पीड ऐसी कि अच्छे मात खा जाएं। लेकिन ये सब कुछ दिन या कुछ साल में नहीं हुआ है। इन बाबा की कहानी इनके तौर तरीकों जैसी ही अनूठी है, जिसके बारे में इन्होंने लिखकर बताया है। 41 साल पहले दिनेश स्वरूप कोई साधु सन्यासी नहीं, बल्कि टीचर थे, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों के ज्ञाता। लेकिन फिर उन्होंने मौन रहने का हठयोग कर लिया और 41 साल से इनका मौन का हठयोग जारी है। लिहाजा लोग इन्हें मौनी बाबा भी कहते हैं। पीते सिर्फ चाय है, लेकिन इस संकल्प के पीछे मकसद क्या है, मौनी बाबा कभी नहीं बताते। वो महाकुंभ में आकर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अपने हाथ से लिखकर नोट्स तैयार करते हैं, उसकी फाइल मोबाइल पर स्टूडेंट्स को भेज देते हैं या फोटोकॉपी के जरिए मुहैया करवाते हैं। अगर किसी छात्र का कोई सवाल हुआ तो वो उन्हें टाइप करके मोबाइल पर भेज देता है और बाबा उसका जवाब भी मोबाइल पर ही लिखकर भेज देते हैं। दावा है कि मौनी बाबा के पढ़ाए हुए कई लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिली है और वो लोग अधिकारी बन गए हैं। यही वजह है कि दर्जन भर से ज्यादा छात्र बाबा के आश्रम में रहकर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और सफलता के गुरु मंत्र भी ले रहे हैं। जहां तक बात उनके खाने पीने की है तो वो सिर्फ चाय पीते हैं, और वो भी सिर्फ दूध की। इसके पीछे का तर्क खुद बाबा ही बताते हैं और लिखते हैं कि दूध में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। उससे बनने वाली चाय उनकी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर देती है। इसी वजह से उनके चाहने वाले लोग उन्हें चाय वाले बाबा भी कहते हैं। बाकी बाबा को शाही स्नान से कोई खास लगाव नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि वो हर रोज ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो उनका हर दिन शाही स्नान की तरह ही होता है। अगर आप भी इस महाकुंभ में प्रयागराज जा रहे हैं तो चाय वाले बाबा से मिलना मत भूलिएगा।